परमात्मा के चोर ना बने। परमात्मा के चोर का मतलब क्या होता है? परमात्मा की बातों को ना छुपाएं। अगर उनकी कोई भी बात छुपाई जाती है तो उसके हम चोर हो जाते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि परमात्मा की बात बतानी नहीं चाहिए, प्राप्त तो कुछ होता नहीं है, छोटी मोटी अनुभूतियाँ प्राप्त हो जाती हैं। इस बारीक जगत की हवा में जो बारीक जगत है, माइक्रो यूनिवर्स है, सूक्ष्म लोक हैं, छोटी मोटी अनुभूतियाँ प्राप्त हो जाती हैं और उनको छुपाते घूमते हैं। तो वो परमात्मा की ना तो वो अनुभूति है, ऊपर से चोर और बन जाते हैं परमात्मा के। इसी को समझ लेते हैं विस्तार से। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा, एनसीआर दिल्ली से। कोई भी जिसको पूर्णता भगवत्ता की प्राप्ति है, जिसको आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, परमात्मा के दर्शन उपलब्ध हुए हैं, जिसकी समझ पूरी विकसित हो चुकी है, जिसकी दिव्य दृष्टि और ज्ञान दृष्टि पूरी तरीके से विकसित हो चुकी है, ऐसा महात्मा कभी भी परमात्मा की बातों को नहीं छुपाएगा। बातों को तो छोड़ो, परमात्मा के बारे में जो कुछ उनका अनुभव है, जैसा उन्होंने देखा है, परमात्मा का जैसे उन्होंने अनुभव किया है, वो कभी भी उन बातों को नहीं छुपाएगा। क्योंकि परमात्मा की बातें छुपाने से वो चोर हो जाता है। चोर का मतलब छुपाना। जैसे चोर होता है, पैसे चुरा लेता है, गाड़ी चुरा लेता है, किसी दूसरे आदमी की वस्तुओं को चुरा लेता है और उसको छुपा लेता है। ऐसे ही काफ़ी लोग थोड़ी बहुत अनुभूति हो जाती हैं, वो भी परमात्मा की नहीं होती। उनको इस बारीक जगत में बहुत से अनुभव है, बहुत सी विज्ञान है, उसका थोड़ा बहुत अनुभव हो जाता है तो उसको छुपाते घूमते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो गई है। नहीं, कभी भी पूर्ण संत, पूरी गति को प्राप्त महात्मा, परम गति को प्राप्त पुरुष, जिसके अंदर भगवान प्रकट हो चुके हैं, जैसे कि आपने पीछे सुना होगा, ऐसे संत महात्माओं के नाम आपने सुना होगा, वो कभी भी परमात्मा की जो कुछ भी है अनुभव, उसको नहीं छुपाएगा। अनुभव का मतलब है अब उसने तो जान ही लिया है परमात्मा को, देख भी लिया है, दर्शन भी कर लिए हैं और वो स्वयं भी परमात्मा हो चुका है। अब उसको छुपाने की क्या जरूरत रह जाती है? छुपाने का मतलब वो अब चोर नहीं बनेगा। तो ये जो अविकसित जीव है, जिनकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, जिनको पूर्णता की प्राप्ति नहीं हुई है, भगवत्ता की प्राप्ति नहीं हुई है, वो छुपाते घूमते रहते हैं, छोटे छोटे अनुभवों को छुपाते घूमते रहते हैं। और आपसे भी कहते बताना मत किसी को इसमें चोरी और छुपाने की क्या बात है? बताओ, जो है वो है। अब पीछे मैंने पेड़ देखे हैं कुछ देर पहले, और पीछे नहर के ऊपर, ये नहर है, इस पे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, मैंने इनको देखा है। अब मैं गांव में जाके बता देता हूँ, जिसको नहीं पता होता है कि वहाँ पे भाई पेड़ हैं, तो इसमें बुराई क्या है? और ऐसे ही जिसने परमात्मा को देखा है, जिसने उसकी प्राप्ति कर ली है, भगवत्ता की प्राप्ति हो गई है, रोज परमात्मा की जो दर्शन करता है, जिसके अंदर रोज भगवत्ता प्रकट होती है, जिनके अंदर जो पूर्ण तरीके से भगवान को जानते हैं, परमात्मा को, ब्रह्म को, पूर्ण ब्रह्म को जानते हैं, तो वो छुपाता नहीं है, वो बिल्कुल खुलेआम बता देता है कि ये बात है, ऐसे ऐसे है, ये विज्ञान काम करता है, ऐसे शरीर काम करता है, ऐसे परमात्मा चलाते हैं, ऐसे ब्रह्मांड को चलाते हैं। वो दिखाई क्यों नहीं देते? कैसे दिखाई दे सकते हैं? गुरु सेवा से क्यों पाप कटते हैं? कैसे उनकी प्राप्ति होती है? वो धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके सारा बता देता है, और बिल्कुल सादी भाषा में,
हालांकि उसको विज्ञान का भी ज्ञान होता है, लेकिन वैज्ञानिक भाषा तो सभी को समझ में आएगी नहीं। अब इसलिए वो देसी भाषा में, आम भाषा में, जैसे आम लोग समझ जाए उसी भाषा में बता देते हैं। एक बार में नहीं तो धीरे धीरे बता देते हैं। और वो चोर भी नहीं होते भगवान के कि मेरे पास परमात्मा है, मैं किसी को परमात्मा नहीं दूंगा, मेरे पास है तो मैं किसी को दर्शन नहीं कराऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे शुद्ध आत्मा कभी भी परमात्मा को छुपाते नहीं है। कोई लायक होता है, भोले स्वभाव का होता है, तो उसको भी वो परमात्मा के दर्शन करा देते हैं। छुपाने वाली, चोरी वाली इसमें कोई बात नहीं है। अब किसी के पास भगवत्ता है, परमात्मा है, तो वो दूसरे को भी दर्शन करा देंगे, उसके अंदर भी प्रकट कर देंगे, कर ही सकते हैं, उसको भी परम गति दे देंगे। लेकिन लायक तो होना चाहिए ना। ऐसा तो है ही नहीं कोई दुराचारी है किसी को भी ये सुविधा दे दी जाए। थोड़ा बहुत भोलापन तो शुद्ध आचरण वाला और शुद्ध अंतकरण वाला भी तो होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है गाली देता घूम रहा है तो उसको देने से क्या फायदा होगा। तो परमात्मा के चोर ना बने। पहली बात तो परमात्मा के चोर बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जिसको प्राप्ति नहीं है वो किसी को क्या देगा। बस एक झूठी अफवाह समाज में फैलाते रहते हैं। कोई भी बात बतानी नहीं चाहिए परमात्मा के बारे में। बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, जैसे हम धन दौलत को छुपा लेते हैं, कोई कीमती गहने होते हैं तो उनको हम छुपा लेते हैं। ऐसे ही वो ऐसे सोचते हैं कि थोड़ा बहुत अनुभव हो जाता है, कभी कभी सुबह उठ जाते हैं, माला जाप करके, ध्यान करके छोटे मोटे अनुभव हो जाते हैं, उसको छुपाते घूमता है, बताना नहीं है। उनके गुरु भी ऐसा कहते हैं कि बताना नहीं है, जो वस्तु है उसको बता दो। परमात्मा के दर्शन में तो बता दो, उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा बताने से। हाँ, जो ब्रह्म पुरुष होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, वो स्वयं भगवान ही होते हैं। उनका एक दूसरा रूप भगवान का है, परमात्मा है वो स्वयं। तो वो तो है जो है, हकीकत जो है वो तो है। अब उसको छुपाने से फायदा क्या होगा। तो विकसित जीव बने, ना समझ ना बने। ये बड़े बड़े साधु होते हैं, बड़े बड़े आदमी, उम्र हो जाती है, वो भी ऐसी बचकाना हरकतें करते हैं। अभी जो मैं बता रहा हूँ, छुपाने का खेल, परमात्मा के चोर बनते हैं। मैं तो बनूंगा नहीं परमात्मा का चोर। कोई लायक है तो उसको परमात्मा के दर्शन करा देने चाहिए, बात भी बता देनी चाहिए। खैर बातों से तो प्राप्ति नहीं होती, बात तो दुनिया ही करती है, दे देना चाहिए। जिसके अंदर भगवत्ता प्रकट होती है वो बहुत ही सादे स्वभाव के होते हैं, उनमें ये छल कपट नहीं होता, वो परमात्मा के चोर नहीं होते। परमात्मा को अपने पास नहीं रखते हैं कि मैं छुपा के रखूंगा परमात्मा को। इस कुदरत में परमात्मा है, उसको दिखा देंगे आपको। लायक बने, सादगी से, चतुराई से कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। गुरु को प्रणाम करें। आखिरी तोड़ की बात बता रहा हूँ, जिसके अंदर भगवत्ता प्रकट है, ऐसे गुरु को दंडवत प्रणाम करने से परम गति की प्राप्ति होती है। पाप क्षीण हो जाते हैं, आने वाले जन्म खत्म हो जाते हैं। जो बुरे जन्म होने वाले होते हैं, जो कष्ट होने वाले होते हैं, वो धीरे 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 करके खत्म हो जाते हैं। इसलिए गुरु को ही प्रणाम करें। जैसे भी आप चाहें वैसे ही आप कर सकते हैं, बाकी वो आपकी मर्जी है। तो आज एक बात को जाना कि परमात्मा के चोर ना बने। ये एक बुरा काम है, एक बुरा काम तो ये कह सकते हैं कि ये छल कपट वाला काम है। छल कपट ना करें। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। आपको पता नहीं है ये बात, मुझे बहुत अच्छे से पता है, किताबों से नहीं हकीकत में देखने से पता है। मेरा नमन स्वीकार करेंगे बड़ी प्यार से, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी आप देख लेना। थैंक यू वेरी मच।